चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज दो महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा दो महान व्यक्ति है जो कि हमारी देश को, हमारी धर्मों को, हमारी राष्ट्रों को एक महान परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया। वो दो महान व्यक्ति कौन है जिसके नाम पर आज पूरी दुनिया चल रहा है? यही दो महान व्यक्ति हमारी भारतवर्ष का जो संस्कृति, जो शिक्षा, जो ऐश्वर्य, जो भी है, एक आमूल परिवर्तन करके रख दिया। यही दो महान व्यक्ति को हम महापुरुष कहेंगे। जब मेरा वीडियो पूरा आप देखोगे तब आप कहोगे कि भाई आपने आज जो कहा ये 100% सही है, 100% सास है, क्योंकि यही दो महान व्यक्ति हमारी भारतवर्ष का एक महान परंपरा को, एक महान ऐश्वर्य को, एक महान संस्कृति को शास्त्र अनुकूल करके रख दिया। हमारी देश का जो पुराने परंपरा था, जो कानून हमारे देश के लिए एक जंजीर था, उसको बदल के रख दिया। देश में ऐसा परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया जो कि आज सभी आज उनका जय जयकार कर रहा है। देश विदेश सभी आज उनका जय जयकार कर रहा है। ऐसे दो महान व्यक्ति कौन है? एक नंबर जो है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिसकी माँ कुछ दिन पहले मर गया। वो कौन है? वो हमारी देश का एक महान पुरुष है। वो है हमारी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जो चाय बेच के अपना जीवन यापन करता था। एक चाय बेचने वाला का घर का लड़का आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हम कितना भाग्यवान है, हम कितना महान व्यक्ति को आप अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज देखिए, जो पहलगाम घटना के बाद भारत पाकिस्तान को जो लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में उन्होंने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर नाम का जो लड़ाई, उस लड़ाई में उन्होंने कैसे इंडिया को जीताया, और हमारी देश का जो अस्त्र भंडार को उन्होंने कैसे परिपूर्ण किया। आधुनिक अस्त्रों से हमारी जो सैनिक बल है, सैनिक बल को कैसे परिपूर्ण किया। आज हमारे देश में, देश के अंदर पाकिस्तान का एक भी अस्त्र आके यहाँ आना नहीं दे पाया, और देश में इतने परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया कि आज देश सुख शांति से जी रहा है। देश का आदमी आज सुकून से जी रहा है। सभी का नाम आज क्या हो रहा है? सभी का नाम आज उज्जवल हो रहा है। आज बाहर में जो भी हमारे देश का जो बाहर में जो रह रहा है, वो भी हमारे देश का गुणगान करते हैं, हमारी सरकार की गुणगान करते हैं। और हमारी ये जो गवर्नमेंट है इतनी इतनी पावरफुल है, इतनी सजग है, जो कि दूसरा कोई सरकार ऐसा नहीं था। आज जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या लेके आया? एक झोला लेके आया था, शायद एक झोला लेके जाएंगे, क्योंकि जो देश का काम करने के लिए निकला है, जो देश के लिए देश प्रेमी होता है, वो देश के लिए काम करता है, अपने के लिए अपना नहीं सोचता है, वो है देश प्रेमी। जो अपना सोचता है वो देश के लिए कुछ नहीं करता है, अपना जेब भरने के लिए वो हर टाइम सोचता है, और वो जो जेब भी भरता है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने जेब भरने के लिए नहीं आया, वो आया देश का परिवर्तन के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज कहीं भी किसी भी स्थान पर आप जाओ, मोदी जी का नाम आपको जरूर सुनाई पड़ेगा। और देश का जो भी परिवर्तन लाना है, वो धीरे धीरे सब परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को आज भारत का साथ करवा दिया। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, मैं उस बारे में आज वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और भी एक महान आदमी के बारे में मुझे बताना है। देश का जो भी परिवर्तन जरूरी था,
हमारी सरकार परिवर्तन करके दिखा दिया और कर भी लिया। आज गरीब से गरीब आदमी भी भूखा नहीं रहता है। गरीब से गरीब आदमी का भी मकान बन रहा है। भाई मेरे उम्र 50 साल के आसपास है, मैंने देखा हमारे जैसा गरीब आदमी का रहने का घर नहीं था। एक खर का एक बांस का घर होता था जिसमें हम लोग जिंदगी जी रहा था। लेकिन सबका घर आज पक्का मकान बन रहा है। आज मोदी जी सबको पक्का मकान के लिए पैसा दे रहा है। सभी का आज बैंक खाता खुलवाया है। क्या नहीं किया भाई, सब कुछ किया और धीरे धीरे और भी कुछ करने के लिए उन्होंने तैयार है। जो भी हमारे देश के लिए जरूरी है वो कर रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं कर पाया, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो है नशा। जैसे कि गुटखा, बीड़ी, खैनी, दारू, भांग, गांजा, जो भी हमारे देश में नशा उत्पन्न होते हैं उसको उन्होंने बंद नहीं कर पाया, जो कि उसको बंद करना जरूरी है। हमारे देश का युवा आज गुटखा खा खा के किडनी को फेल कर रहा है, उनकी शरीर का ताकत को खत्म कर रहा है। जो 100 साल जिएगा आज वो 60 साल जी रहा है, आज 40 साल जी रहा है गुटखा, दारू, भांग, गांजा की वजह से। चलिए मैं दूसरा एक महान व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, जो महान व्यक्ति का नाम आज देश विदेश में प्रचार हो रहा है, जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। उस महान व्यक्ति भले कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी देश का अंदर है। वो महान व्यक्ति और कोई नहीं है, वो महान व्यक्ति है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, जो कि कबीरपंथ से जुड़ा हुआ है और मानव धर्मों की प्रचार कर रहा है। बोल रहा है जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सभी धर्मों को एक कर रहा है। हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, जैन, ख्रिस्ट, जो भी, सबको एक कर रहा है। जाति भेद को खत्म कर रहा है और हमारी देश का जो पुरातन परंपरा है, जो शास्त्रों विरुद्ध है, उसको खत्म कर रहा है। आज देखिए दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, जो कि सरकार को करना चाहिए, लेकिन आज संत रामपाल महाराज जी वो काम करवा के दिखा रहे हैं। उनके आश्रम पे लाखों अनुयायी का शादी हो रहा है, बिना दहेज की शादी, जो कि सरकार नहीं कर पाया। आज संत रामपाल महाराज जी करवा के दिखाया। भले जेल में है, लेकिन देश में इतना परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया। आज करोड़ों लोग, आज 6.5 करोड़ लोग गुटखा, बीड़ी, जर्दा, खैनी, दारू, भांग सब कुछ छोड़ दिया, सद्भक्ति कर रहा है, शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, समाज की कल्याणकारी काम कर रहा है। ऐसा एक परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया, जो कि और कोई नहीं कर पाया। जो आजादी के टाइम पे जो लोग लड़ाई किया वो लोग तो करके चला गया, इतिहास की पन्नों पर उन लोगों का नाम लिखा रह गया। लेकिन देश का अंदर जो आज अभी परिवर्तन का जरूरत है, ये दो महान व्यक्ति कर रहा है। हमारे देश में जो पाखंडी लोग रह रहा है, जो पाखंडवाद को फैला रहे हैं, वो पाखंडवाद के विरुद्ध लड़ रहा है और जितने भी पाखंड है सभी को खत्म करके एक नया धर्म स्थापन कर रहा है, जिसका नाम है मानव धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों का जो भेद है, उस भेद को खत्म करके सभी को एक पताका का नीचे खड़ा करके एक भगवान का भक्ति देते हैं। वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की, जो कि हम लोगों को बताया गया हमारी परमात्मा निराकार है। लेकिन हमारी वेद शास्त्रों में, हमारी कुरान में, हमारे बाइबल में, हमारे सभी ग्रंथों में, सिख की धर्म ग्रंथों में भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब लिखा है। आज उसी की विरोध हो रहा है, जो कि पाखंडी लोग इसकी विरोध कर रहा है, जो कि शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जो कि शास्त्रों को नहीं मानना चाहते हैं। इस पाखंडी लोग आज संत रामपाल महाराज जी की विरोध करते हैं। भाई सोचिए, गीता में एक श्लोक है, जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। अब इस श्लोक का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ। जब भी
धर्मों के नाम पर ग्लानि हुआ, धर्म के नाम पर अन्याय अविचार हुआ, तब भी कोई ना कोई महापुरुष इस देश में जन्म हुआ और वो धर्मों को पुनर्स्थापन किया, और धर्म का नाम पर जो दुश्मन था उसको खत्म करके धर्म को पुनः स्थापन किया, धर्म को स्थापन किया। आज यही दुही आज ये दो महान पुरुष आज यही परिवर्तन लाके इंडिया पे रख दिया, और पूरे विश्व ब्रह्मांड में यही तो महापुरुष एक ऐसा परिवर्तन खड़ा कर दिया कि जो जगत का जरूरत है, जो आज विश्व को जरूरत है। इस दो महान पुरुष का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा, इतिहास के पन्नों पर लिखा रहेगा। आज देखिए हमारी देश आज इकोनॉमी से शुरू करके, शिक्षा से शुरू करके हर स्थान पर कितने आगे चला गया, धर्मों को आज कितना आगे बढ़ाया। सनातन धर्म आज पूरे विश्व में फैल रहा है, मानव धर्म के नाम पर फैल रहा है, जो कि सनातन धर्म का मूल अर्थ है मानव धर्म। सनातन धर्म किसी को निंदा नहीं करते, सनातन धर्म सभी को अपनाते हैं, सनातन धर्म सभी को सही शिक्षा देना चाहते हैं। सनातन धर्म में कोई जाति भेद नहीं होता, सनातन धर्म में कोई भेदाभेद नहीं होता। सनातन धर्म महान धर्म, आदि धर्म, जो धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में नंबर 1 बनाया था, वही धर्म आज दोबारा प्रचार हो रहा है। वही धर्मों को आज सारे विश्व में प्रचार करना है। कौन कर रहा है? हमारी देश का महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी, और भी बहुत सारे संत है। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, जो लोग आदि पिता को नहीं मानते हैं, वो क्या मानेगा भाई? जो अपने को नहीं मानता है वो दूसरे को क्या मानेगा भाई? देखिए, आप समझिए, जब खुद का आत्म कल्याण नहीं चाहता है, आत्म कल्याण करवाना नहीं चाहता है, वो दूसरे का क्या कल्याण करवाएगा भाई? मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है खुद अपने को आत्म कल्याण करवाना। आत्म कल्याण किसको कहते हैं भाई? हमारी 84 लाख जोनी होती है, 84 लाख जोनी में हम लोग भ्रमण करते हैं, 84 लाख जोनी भ्रमण करके हमको मानव जन्म मिलता है। तो उस 84 लाख जोनी में हम भ्रमण ना करें, कैसे ना करें? इसका उपाय क्या है? हम कैसे इस दुनिया से मुक्त होंगे? हमको कैसे मोक्ष मिलेगा? इसी को कहते हैं आत्म कल्याण, इसी को कहते हैं आत्म तत्व, इसी को कहते हैं आत्म कर्म। जो लोग आत्म कर्म करता ही नहीं है, वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कृष्ण जी को परमेश्वर मानते हैं, जगदम्बा को जगत माता मानते हैं। हम भी कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, जगदम्बा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन वो लोग हमारे मुक्तिदाता नहीं है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो लोग आदि पिता, आदि सृष्टिकर्ता सब कुछ मानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि हमारे आदि पिता कौन है, हमारे परमेश्वर कौन है, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी शास्त्रों से प्रमाण कर दिया कि हमारे परम पिता, हमारे आदि सृष्टि पिता पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब है, जो कि 650 साल पहले काशी नगर में प्रकट हुआ था। ये सब आप जानते हैं भाई, आप भूल गए हो। भूलना नहीं है भाई, आपको सजग होना है, आपको आज से एक चैतन्य होना है। आज से 550 साल पहले नदिया जिला में, बंगाल की नदिया जिला में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने हमारे को चैतन्य होने के लिए बोला, जो कि चेतना उन्होंने चेतना हमारे अंदर एक चेतना जगाया था। जो मानव चैतन्य जीव है भाई, आप चैतन्य हो जाओ, आप जागो, शास्त्र को मानो, शास्त्र को देखो, शास्त्र को अपनाओ, शास्त्र अनुकूल भक्ति करने का कोशिश कीजिए भाई। आज हम जो कह रहे हैं ना, ये हम नहीं कह रहे, मेरी आत्मा कह रहा है भाई। इस वीडियो को जो देखेगा वो समझेगा ये भाई क्या कह रहा है। हमारी आत्मा का पुकार सुन लो, हमारी आत्मा क्या कहते हैं।
जो आत्मा का पुकार सुनता है, जो आत्मा को मानते हैं, वही आत्मकर्म करता है भाई। उसी को आत्मकर्म कहते हैं, आत्मकर्म कहते हैं। आप मन की मानोगे तो मन आपका भाई दुश्मन है। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। आज आपने कुछ किया, काल मन और कुछ करना चाहेगा। आज आपने एक कामना को पूरा किया, काल मन और कोई कामना करना चाहेगा भाई। तो मन को वशीभूत कर लो और आत्मा का कर्म कर लो। आत्मा का कर्म का नाम है आत्म कर्म, और उससे बड़ा कर्म है परमात्मा की कर्म। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, परम तत्व को जानते हैं, उसी परमात्मा की भक्ति करते हैं भाई। आज देखिए संतराम पाल महाराज जी के कुछ विरोध करते हैं, विरोध करना भी चाहिए भाई। दो पक्ष होते हैं, एक विरोधी और एक सपक्ष, दोनों होना चाहिए। जब श्री कृष्ण जी भगवान इस धरती पर प्रकट हुए थे, इस धरती पर आविर्भाव हुए थे, तब भी उनकी बहुत दुश्मन था। उनकी तो हजारों दुश्मन था। उन्होंने सुदर्शन चक्र में सभी को मार डाला था। जितने भी राक्षस, जितने भी दैत्य दानव, सबको मार डाला। और भी उन्होंने बड़ा कांड किया, जो कि अपनी मामा को, जो अपना मामा होते हैं, उसको भी उन्होंने मार डाला। क्यों? धर्म स्थापन के लिए भाई। तो लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जो ज्ञान है, संत रामपाल महाराज जी का जो वास्तविक ज्ञान है, वो है ज्ञान के माध्यम से इस धरती पर उन्होंने एक नया युग खड़ा करना चाहता है, एक नया सभ्यता लाना चाहते हैं, एक नया पृथ्वी बनाना चाहते हैं, जो कि स्वर्ग से तुलना किया जाएगा भाई। स्वर्ग, आप लोगों ने सुना महाभारत में स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में क्या क्या होते हैं, लेकिन इस धरती पर भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। जब हमारी सत्ययुग था, तब कोई चोर नहीं था, कोई डाकत नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सब मानव था, सब मानव धर्मों को मानने वाला था। सभी लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन आज भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी देश में अभी इतनी निशा पैदा हो गया, गुटखा, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, दारू। इसके वजह से आदमी का जो कॉमन सेंस होता है, वो कॉमन सेंस खत्म होते जा रहा है। आदमी सभी निशारू होने जा रहा है, और निशा खा पी के उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। उनके सामने दो अच्छी बात कहो तो वो तुरंत हट जाएगा, या फिर उल्टा गाली देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारी देश में ऐसा एक परिवर्तन लाना जरूरी है, जो कि हम सभी जितने भी नशा वाले वस्तु है, सभी को बंद करना चाहिए। जब नहीं था तब भी तो चलता था इंडिया, लेकिन आज क्यों नहीं चलेगा भाई? इंडिया आज कितने इकोनॉमी में कितना आगे चला गया, चौथा नंबर, शायद 3 नंबर में पहुंच जाएगा। तो नशा की वजह से नहीं। नशा ऐसा एक वस्तु है भाई, आदमी को खोखला बना देते हैं, आदमी की जो दिमाग है, दिमाग को खराब कर देते हैं, उसकी दिमाग काम नहीं करते हैं। देखिए एक आदमी अगर रोज दारू पिएगा तो उसकी दिमाग उसका काम नहीं करेगा। वो हर वक्त उल्टा सोचेगा, उल्टा बोलेगा, उसकी सद्बुद्धि आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको सद्बुद्धि आने नहीं देगा। कौन नहीं देगा? एक दुश्मन है जिसका नाम है काल, जो महाभारत में विराट रूप दिखाया था। उसी काल की चक्रांतों का शिकार हम लोग है भाई। उस काल से मुक्त होने का जो उपाय संत रामपाल महाराज जी बताया, वो शास्त्र अनुकूल है। उसी को करके हम लोग इस काल से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी जगत के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग ज्ञान को समझो और ज्ञान को अपनाओ, और सत्मुक्ति करके इस काल से मुक्त हो जाओ। कलयुग का जो शेष परिणति है वो बहुत भयंकर है भाई। उस टाइम पीने का पानी नहीं मिलेगा, खाने का दाना नहीं मिलेगा, और आदमी सिर्फ 20 साल जिएगा, 10 साल जिएगा भाई। इतनी भयंकर इस कलयुग के अंत में होगा। इस कलयुग में जो रहेगा उसकी इतनी दुख होगा, जो कि आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी कल्पना नहीं की। जब टाइम आएगा भाई होगा। ये देखिए कितना युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध होने वाला था लेकिन दब गया। विश्व युद्ध होने वाला था लेकिन विश्व युद्ध रुक गया।
ये जो 25, 26, 27, 28 तक बहुत कुछ होने वाला है। और ये महान मानव धर्म, मेरे कहने का मतलब सनातन धर्म 2032 में पूरे विश्व में फैलेगा भाई। मैंने आज जो इस वीडियो में बताया, जो भी लोग 32 साल जिएगा, 32 साल तक जिएगा, वो लोग इस बात को जान पाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, भविष्यवाणी प्रमाण देते हैं। तो आज आप दो महान संतों का, दो महान व्यक्तित्व के बारे में आपने जाना। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। और मैंने जो कहा, आपको ये बात कैसा लगा और ये बात सही है या नहीं, वो भी आप कमेंट्स में बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।